Welcome back, students of class 7. Let's start with subject science. In science, we studied the chapter electric current and its effects. ठीक है. In previous lecture, we studied about fuse. इसके पहले लेक्चर में हमने फ्यूज पढ़ा था और फ्यूज के यूजेस पढ़े थे. ठीक है. टुडे वी स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आज हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या चुंबकीय इफेक्ट उसका क्या है. ठीक है. एक्टिविटी 14.5. टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. एक खराब मैच बॉक्स में आप कोई कार्डबोर्ड, जो उसका मैच बॉक्स का जो होता है अंदर का कार्डबोर्ड, उसको आप लीजिए. रैप एन इलेक्ट्रिक वायर, और उस पर इलेक्ट्रिक वायर को लपेट दीजिए, व्रैप कर दीजिए, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं. ये मैच बॉक्स का ट्रे. ठीक है. और उसके ऊपर वायर हमने लपेट दिया और वायर को फिर कनेक्ट कर दिया एक बल्ब से, और बल्ब फिर स्विच से, एंड स्विच जो है एक सेल से कनेक्ट कर दिया. ठीक है. और फिर ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे. तो इस तरह से सर्किट आपने बनाया. क्या देखते हैं इसमें, देखिए. नोट द डायरेक्शन इन विच, और इसके अंदर एक, इस मैच बॉक्स के अंदर एक कंपास रखा हुआ है. ठीक है. एक कंपास निडल इसके मैच बॉक्स के अंदर रख दिए हैं, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं. नाउ सी, नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग. कंपास निडल का डायरेक्शन आप पहले नोट कर लीजिए जब ये ऑफ पोजीशन पे है. ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल. कंपास निडल के पास जो है बार मैग्नेट एक लाइए. ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस, और ऑब्जर्व करिए. नाउ वाइल वाचिंग द कंपास निडल केयरफुली, मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन. अब इसको जो है हम ऑन पोजीशन करते हैं. ठीक है. जब इस स्विच को ऑन करेंगे ऑन पोजीशन पे, क्या होता है, ऑन पोजीशन करेंगे तो उसमें सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी. ठीक है. और इलेक्ट्रिक जब फ्लो करेगी तो दस द कंपास निडल डिफ्लेक्ट. तो क्या कंपास निडल डिफ्लेक्ट करता है जब इलेक्ट्रिक फ्लो करती है. मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, फिर उसको ऑफ पोजीशन कर दीजिए. ठीक. फिर निडल को देखिए. डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. क्या इनिशियल पोजीशन पे फिर वो निडल आ जाती है. हाँ, आ जाती है. ठीक है. जब ऑफ पोजीशन पे हम करेंगे तो इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, और जब ऑन पोजीशन पे करेंगे तो फिर वो निडल डिफ्लेक्ट होगा. वी नो दैट द निडल ऑफ कंपास इज अ टीनी मैग्नेट. हम जानते हैं कि कंपास जो है एक छोटा मैग्नेट है. विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, और जब उसके पास मैग्नेट हम उसके पास लाते हैं, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड. तो निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होगी. बिल्कुल होगी, क्योंकि मैग्नेट है. We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in nearby wire. हम ये भी देखते हैं कि जब उस सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट होती है. कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन. व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ठीक है. तो इस तरह से जब उसके अंदर वायर में हम इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तो क्या वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है. आइए एक अदर प्रैक्टिकल से हम देखते हैं, एक दूसरी एक्टिविटी से देखते हैं. दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्न. ठीक है. ये एक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था. ऑल्सो वंडर्ड, और वो भी वंडर्ड हो गए थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस्ड दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट पास. ठीक है. तो उन्होंने पहली बार देखा था कि कंपास निडल जब करंट वायर में पास करते हैं तो कंपास निडल उससे डिफ्लेक्ट होने लगती है. सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट. इसलिए वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और यही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. इन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट. इलेक्ट्रिक करंट जो है मेक मैग्नेट, मैग्नेट बनाने में भी यूज होता है. डू यू फाइंड इज टू सरप्राइजिंग.
यहाँ देखिए इस फिगर में, जैसा फिगर आप ये देख रहे हैं, यहाँ स्विच ऑन पोजीशन पे है, एक सेल लगा हुआ है और फिर ये वायर, ये स्क्रू है, इस स्क्रू में ये वायर व्रैप्ड है, लपेटा हुआ है और फिर यहाँ से स्विच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑन पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये ऑल पिन्स जो हैं इसमें अट्रैक्ट हो गए हैं, क्योंकि ये जो राउंडेड जो व्रैप किया हुआ वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है और ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, जहाँ भी वायर व्रैप्ड है, लपेटा हुआ है, उसमें अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आलपिन इसमें अट्रैक्ट है। नाउ सी, तो ये आपने देखा दो एक्टिविटी से कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? सी दिस हियर, take around 75 centimeter long piece of insulated flexible wire and an iron nail about 6 to 10 centimeter long. Wind the wire tightly around the nail and ठीक है 14.9, ये जैसा अभी हमने बताया उसी का दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 14.19 का। ठीक है, the coil in the above activity behaves like a magnet. तो ये जो कॉइलिंग है जो बताया गया आपको कि ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक से बना हुआ मैग्नेट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल, जैसा वर्डिंग है आप उस वर्डिंग से ही अर्थ निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक से बना हुआ मैग्नेट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन द कॉइल जनरली लूजेड मैग्नेट, सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरह के कॉइल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy load. ठीक है ना, heavy load ये बहुत ही attract कर सकते हैं। Do you remember the crane about chapter 30 में आप देखना सब फर्स्ट पेज पे कि एक इलेक्ट्रो मैग्नेट जो है क्या करता है, क्रेन में लगा रहता है और वो क्रेन गार्बेज में से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसको कलेक्ट करके सेपरेट कर देता है। इन क्लास 6 के चैप्टर 13 में द इंड ऑफ सच अ क्रेन हैज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत ही स्ट्रांग उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट, भारी भारी सामान मैग्नेटिक का, आयरन का, वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल, जो हमने बताया अभी। डॉक्टर्स यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट, डॉक्टर भी यूज करते हैं। सम जो उनके अप्लायंसेज जो उनके पास सामान होते हैं तो कुछ ऐसा उनका यूज होता है कि वो उनका सामान भी इलेक्ट्रो मैग्नेट्स होता है। टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। ठीक है, जो आई डॉक्टर होते हैं। Many toys also have electromagnet inside them. Some toys में, बच्चों के खिलौनों में होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का सो मेनी यूज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी। इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है? इलेक्ट्रिक बेल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। ठीक है, देखिए पहले इसका फिगर ये, ठीक है, सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, ये इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट है। वी आर क्वाइट फेमिलियर विद इलेक्ट्रिक बेल, सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक बेल को। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। लेट अस सी हाउ वर्क। देखिए जैसा फिगर आप देख रहे हैं इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंडेड पीस, यहाँ पे कॉइल है वायर्स के, देख रहे हैं यहाँ पे कॉइलिंग की गई है और फिर ये अटैच्ड है बाय दिस, यहाँ पे एक हैमर लगा हुआ है। ठीक है, ये सेपरेट एक कटोरी टाइप का लगा हुआ है जिससे कि आवाज निकलती है। ठीक है, एंड आयरन स्ट्रिप हैमरिंग, देख रहे हैं हैमर एट वन साइड। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब आयरन स्ट्रिप इस स्क्रू से अटैच होता है, द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो
यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है, स्विच जब ऑन करते हैं तो करंट फ्लो कर रही है, और करंट जब फ्लो करती है तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट बनता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो इस हैमर को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हैमर को बार बार क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे कि ये वाइब्रेट होता है और फिर इस पे टकराता है, जिससे कि इसमें घंटी बजने लगती है, ठीक है ना। तो इस तरह से द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेस कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, ठीक है। तो ये नॉर्मल पोजिशन पे जाता है, फिर अट्रैक्ट होता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर अट्रैक्ट होता है, तो ये पूरा वाइब्रेट करने लगता है, जिससे कि ये घंटी बजने लगती है। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, बहुत ही क्विकली ये रिपीट होता है। द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीटेड होते हैं। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स, और इस तरह से बेल रिंग होता है, सर्किट कंप्लीट होती है, मैग्नेट बनता है और ये वाइब्रेट करता है, अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से बेल जो है आवाज करने लगती है, बेल इज नाउ रिंगिंग। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका खत्म होता है आज। सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।